आज हम लोग आज हम लोग 6 क्लास का 6 वर्ग का भूगोल देखेंगे। भूगोल देखेंगे और भूगोल पढ़ेंगे। देखिए, भूगोल में टोटल हम सबों को 10 पार्ट पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं? 10। लेकिन आज हम लोग अध्याय 1 शुरू करते हैं और अध्याय 1 को पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है। आज जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और कोशिश करते हैं पढ़ाने का, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाए नहीं, ऑफलाइन तो हम लोग लगभग 14 साल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन भी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो है हम लोग का। हमारा सौरमंडल। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। एक बच्चा था जो अपने पिताजी के साथ छत पर लेटा हुआ था और आकाश की तरफ देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। यानी रात को जब छत पर सोया हुआ था तो वो आकाश की तरफ देख रहा था, तो उसको टिमटिमाते हुए तारे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? ये बात बच्चों ने अपने से पूछा। अब देखिए आगे क्या है। पिताजी बोले, आसमान में चांद का एक पूरा परिवार होता है। गोविंद के पिताजी ने गोविंद को बताया कि चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। पिताजी से जब बच्चे ने पूछा रात में कि पिताजी, ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं, ये कोई ज़्यादा चमक रहा है, कोई कम चमक रहा है, ऐसा क्यों? तो पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग क्या करेंगे? तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। यानी पिताजी ने बताया कि हमारे परिवार में जिस प्रकार से एक मुखिया होता है, उसी प्रकार से सौरमंडल में सौर परिवार है, उसमें सूर्य क्या है, वह भी उस सौर परिवार का मुखिया है। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। गोविंद भी पिताजी के साथ कहाँ गया? अंदर गया, तब चला गया। आगे देखिए, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सूरज क्या है? सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। जैसे ही तारामंडल में पहुंचा, तारामंडल जब स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे शुरुआती में क्या कहा गया कि नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोले छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा धीरे धीरे टिमटिमाने लगे। क्या टिमटिमाने लगे? तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभलकर बैठ गया। अरे यह क्या? ये तो रात हो गई। अभी बाहर थे तारामंडल के बाहर तो दिन था, लेकिन अंदर देखिए अब तो रात हो गई। वह संभल गया कुर्सी पे। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं बेटा। तो इतना कहते ही एक दिशा में चमकता हुआ सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। तारामंडल में देखा एकदम अंधेरा सा है, लेकिन जब सूरज निकला पूरा रोशनी भर गई, पूरे प्रकाश मन हो गया। तो कुछ बच्चों ने क्या किया? तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य
और परिवार का मुखिया है या परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। तो याद रखिएगा कि सूर्य क्या है, सर्व परिवार का मुखिया है। जब भी पूछे एग्जाम में कि सर्व परिवार का मुखिया कौन है, आप आराम से मारिएगा, सूर्य होता है। परिवार का ये सबसे प्रमुख सदस्य भी होता है। सर्व परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी सर्व परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह किनके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य कैसी दिखाई देती है, तो या दूरबीन से जब देखेंगे ना सूर्य को, तो वहाँ पर उसकी सतह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे हम लोग सर्व प्रज्वाला कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सर्व प्रज्वाला किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि सूर्य के पास जो दूरबीन से देखने पर आग की लपटें दिखाई देती हैं उसी को सर्व प्रज्वाला कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। याद रखिएगा, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो बेटा पृथ्वी है, इस पृथ्वी से कई गुना कौन बड़ा है, सूर्य बड़ा है। अगर हम सूर्य को एक क्रिकेट का गेंद माने तो हमारी कैसी है, तो एकदम राई के दाने के बराबर होगी। यानी राई देखे ना, उसके दाने के बराबर हो जाएगी। देखिए, आप लोग ग्रहों से परिचय करते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सर्व परिवार के सदस्य हैं। ये 8 ग्रह हैं। क्या है भाई, 8 जो गोले दिखाई दिए, ये 8 क्या हैं, तो ग्रह है। इसे ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि ग्रह के पास क्या अपना प्रकाश होता है, तो बोलिएगा कि ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है ना, उसका नाम है बुध। दूसरे का नाम है शुक्र, तीसरे का नाम है पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, चौथे मंगल, और छठे का नाम है, पाँचवें का नाम है बृहस्पति, और छठे का नाम है शनि, सातवें का नाम है अरुण, और आठवें का नाम है वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट का बुध ग्रह है। यानी आप याद रखिएगा कि सूर्य के नज़दीक नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बोलिएगा बुध ग्रह है। इसीलिए उसमें अधिक चमक होती है। आपसे पूछा जाएगा कि सौरमंडल में सबसे चमकीला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चमक किसके पास है, तो भाई बुध के पास है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी ग्रह के बारे में है। देखिए, सूर्य जो है ना, ये सूर्य है, यह बुध है, यह शुक्र है, यह पृथ्वी है, यह मंगल है, और उसके बाद इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर शनि है, यह बृहस्पति है, यहाँ पर अरुण है, ठीक है, अरुण है, यहाँ पर वरुण है, ठीक है ना। टोटल कितने ग्रह हैं, तो टोटल हमारे पास 8 ग्रह हैं। लेकिन याद रखिएगा, बृहस्पति और मंगल इसी बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह सब पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसे उल्का पिंड भी कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा कि गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रह के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषक घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर क्या है, छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि ये एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं,
छल्ले हैं। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आइए आसमान में टिमटिमाते तारे। आसमान में क्या तारे टिमटिमाते हैं, तो वो तारे के बारे में देखते हैं। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। देखिए वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ग्रहों के पास में अपना प्रकाश नहीं था, अपना प्रकाश नहीं था, लेकिन तारों के पास क्या है मेरे लाल, इसके पास अपना प्रकाश है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसीलिए हम टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। हमें टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, नज़र आते हैं। याद रखेंगे, तारे के पास में अपना प्रकाश है, लेकिन वह हम लोगों से काफ़ी दूरी पर है बेटा, इसलिए वह हमें कैसा दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारों से तो सूर्य से भी बड़े, सूर्य भी तो एक तारा ही है। देखिए सूर्य भी क्या है, एक तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग कितने मिनट में आती हैं, तो याद रखिएगा 8 मिनट में आती हैं लगभग। यानी किताब में दिया हुआ 8 मिनट, लेकिन देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ है 8 मिनट 16.5 सेकेंड लिखा हुआ रहेगा, या 17 सेकेंड भी कहीं कहीं रहता है। ठीक है, पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16.5 सेकेंड 17 सेकेंड लगती है, लेकिन उसके बाद की जो सबसे नज़दीक का जो तारा है उसका प्रकाश आने में पृथ्वी तक कितने वर्ष लग जाते हैं, 4 वर्ष लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड का नाम पता कीजिए। आगे हम लोग देखेंगे इसको। पृथ्वी हमारा घर है। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए कहाँ चलें, अब अपनी धरती पर चलते हैं। देखिए गोविंद चौंका, अरे हम तो धरती पर ही हैं, तो ये क्यों कह रहा है धरती पर चलिए। छतरीनुमा आसमान पर गोला आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है। याद रखिएगा, एकमात्र ग्रह है पृथ्वी। एकमात्र ग्रह कौन है, पृथ्वी, जिस पर क्या पाया जाता है, जीवन मिलता है। क्योंकि यहाँ जल जीवन के लिए आवश्यक है, गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारा कैसा नज़र आता है, तो नीला नज़र आता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई पूछे, एग्ज़ाम में पूछे, सवाल आए कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो नीली नज़र आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग, कितना प्रतिशत, 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% ही स्थल है, यानी सूखा जगह है। अतः जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। देखिए हमारे पृथ्वी पर 71% यानी 71% भूभाग पर जल है, और इस जल के कारण ही हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। और हमारा जो स्थल है वह कितना प्रतिशत है, तो मात्र 29% है। चलिए आगे देखते हैं उपग्रहों की सैर। तो उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए।
कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोले पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद है। कौन है? चांद है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाती है। याद रखिएगा, सूरज का प्रकाश धरती तक आने में 8 मिनट 16.5 सेकंड लग रही थी, लेकिन हमारे चांद का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकंड में हमारे धरती पर पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। 8 घंटा में क्या करती है? पूरा करती है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। या दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में क्या होता है? तो रात में बहुत अधिक ठंड रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों को तो कई कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के पास 63 उपग्रह हैं और शनि के पास कितने उपग्रह हैं? 62 हैं। और हमारे पृथ्वी के पास कितने हैं? तो मात्र एक है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये सभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि प्रागत एवं अंधविश्वासों से शो समाप्त हुआ। सभी लोग बाहर निकलने लगे। अब गोविंद ने उत्सुकतापूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई और सौर परिवार में तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटते हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सिरस। क्या नाम है? सिरस नाम है। ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। बुध ग्रह जो है उसके घूर्णन करने का समय दिया हुआ है। अपने अक्ष पर ये 58.6 दिन में घूमता है, लेकिन ये सूरज के चारों तरफ कितने दिनों में घूमता है? तो 87.97 दिनों में घूम जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद पास कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के पास में 243 शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 243 दिनों में और सूर्य का परिभ्रमण करता है 224.7 दिनों में। इसके भी पास क्या नहीं है? तो कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे हम लोग पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं
यह अपने ध्रुव पर अक्ष पर कितने दिनों में, कितने घंटों में घूर्णन करती है? तो 23.9 घंटा में, यानी एक दिन में कर लेता है। और सूरज का कितना दिन में करता है? तो 365.3 दिन में करता है। और इसका एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आगे देखिए मंगल ग्रह देखते हैं।